और न्यूज काउंटर में बात महाराष्ट्र में फैले मिलावट के उस जाल की जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हम मिलावटखोरों के उस जाल का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जहां पर आपकी रोजमर्रा की थाली में शामिल चीजों की शुद्धता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूध से लेकर पनीर तक, घी से लेकर खाद्य तेल तक, काजू कतली, गुड़, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर तक, कहीं मिलावट का शक, कहीं खाद्य सुरक्षा की मानकों की अनदेखी और कहीं ऐसा स्टॉक जिस पर कार्रवाई तक करनी पड़ी। अब मिलावट के इस जाल की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से। यहां एफडीए ने चिकलठाणा एमआईडीसी में एक डेयरी पर छापा मारा और जांच के दौरान करीब 950 किलो सामग्री जब्त की, जिसमें घी, क्रीम, एनालॉग यानी नकली पनीर और नॉन फूड ग्रेड सोयाबीन ऑयल शामिल था। एफडीए के मुताबिक इस डेयरी से कथित तौर पर मिलावटी घी और पनीर शहर के 3 आउटलेट्स तक पहुंचाया जा रहा था। इसके बाद इन दुकानों पर भी कार्रवाई हुई और करीब 41 किलो गाय के घी के नमूने लिए गए। साथ ही संबंधित स्टॉक को जब्त किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफडीए ने डेयरी का उत्पादन यूनिट और लाइसेंस को तत्काल निलंबित कर दिया और डेयरी को फिलहाल बंद करा दिया गया है। अब महाराष्ट्र में मिलावटखोर पर एक्शन तेज है। छत्रपति संभाजी नगर में मिलावटी पनीर और नकली घी और नॉन फूड ग्रेड सोयाबीन तेल को जब्त किया गया है। छत्रपति संभाजी नगर में कथित मिलावटी घी और पनीर की सप्लाई से जुड़े आउटलेट्स पे यह एक्शन लिया गया है। देखिए, खाद्य तेल में पुराने टीन, गलत लेबलिंग और गंदगी पाई गई है। पालघर, ठाणे, नवी मुंबई गंदगी के बीच पनीर रखा मिला है। निर्धारित तापमान में स्टोरेज नहीं था। नांदगांव में गाय का दूध गंदगी के बीच रखा मिला। बुल्ढाणा में काजू कतली में फफूंद और जिंदा कीड़े मिलने की शिकायत दर्ज हुई है। कोल्हापुर में गुड़ निर्माण में अस्वच्छता और मिलावट की आशंका है, जबकि नागपुर में प्रतिबंधित चीज एनालॉग का स्टॉक को जब्त किया गया है। जलगांव में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का पूरा स्टॉक जब्त किया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे खाद्य सामग्री में मिलावट का यह खेल चल रहा था और दवा भी इससे अछूती नहीं है। महाराष्ट्र एफडीए ने मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाली 10 आयुर्वेदिक कंपनियों के लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया है, जबकि 135 कंपनियों को नोटिस भी थमाया गया है। जांच में चौंकाने वाले पर्दाफाश हुआ है। ये कंपनियां भयंकर गंदगी के बीच बिना किसी क्वालिटी कंट्रोल और जाली एक्सपायरी डेट के साथ दवाएं बना रही थी। एफडीए ने साफ चेतावनी दी है कि मानकों से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आप जो भी दवा खा रहे हैं उसे जांच और परखने के बाद ही खरीदें और सेवन करें। अब महाराष्ट्र में मिलावटखोरों का बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। आपकी रसोई से लेकर आपके मेडिकल बॉक्स तक सब जगह मौत का सामान पहुंच चुका है, लेकिन अब इन मिलावटखोरों पर प्रशासन का हंटर चला है। देखिए कैसे पिछले सिर्फ 5 दिनों में महाराष्ट्र के कोने कोने से करोड़ों का जहर पकड़ा गया है। अब 12 अगस्त को छत्रपति संभाजी नगर यहां एक डेयरी पर जब छापा पड़ा तो अधिकारियों के होश उड़ गए। यहां धड़ल्ले से नकली दूध बनाया जा रहा था, वो जहर जिसे शायद आप और आपके बच्चे रोज पी रहे हैं। 11 अगस्त मुंबई इलाज के नाम पर धोखा, सेहत सुधारने का दावा करने वाली 10 आयुर्वेदिक दवा की कंपनियों के लाइसेंस को एक झटके में रद्द किया गया। ये कंपनियां दवा नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही थी। 10 अगस्त को पालघर, ठाणे, नवी मुंबई सब्जी में छौंक लगाने से पहले जरा सोच लीजिए, क्योंकि इन 3 शहरों में एक साथ रेड पड़ी और पूरे 1 करोड़ 94 लाख रुपए का मिलावटी खाद्य तेल जब्त किया गया। आपको हार्ट अटैक से दूर नहीं बल्कि ये तेल आपको घर आपके हार्ट अटैक देने आ रहा था। 8 अगस्त को मुंबई मिलावटखोरों की कमर तोड़ती सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। मुंबई के अंदर से 2 करोड़ 83 लाख रुपए का संदिग्ध और खतरनाक फूड स्टॉक को सीज किया गया। सोचिए कितना बड़ा मुंबई में खाने के नाम पर खेल चल रहा था। 8 अगस्त को ही बीड़ में प्रशासन का डंडा चला और यहां से भी 1 करोड़ 93 लाख रुपए का खाद्य तेल जब्त हुआ। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मिलावट की फैक्ट्री चल रही थी।